मार के चला गया थाने में, बोला हमने रोहित को मार दिए हैं। कन्फेशन किया है। हाँ, रोहित को मार दिए हैं, लाश में पड़ा, वो खुद दिखाने आया है, फिर उसके बाद थाना लेके चला गया। कितने लोग संदिग्ध थे इसमें सर अभी तो 3 हैं, लेकिन अपने वो एक और पकड़ाएगा, उसके बाद सब पोल खुलेगा। और कितने आदमी है कितने आदमी नहीं। दलितों को इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वो दलित है और अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हम भूमिहार हैं, अब से हमारा वर्चस्व चलेगा, तुम नीच जाति से हो, यही मैसेज वो दिखाना चाहते हैं। अगर कोई आपकी जान लेने के उद्देश्य से आपकी तरफ बढ़ रहा है, हमला करने वाला है, तो आपको ये अधिकार है कि आप सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर सकते हैं। अगर आप तबाही करने आइएगा तो हम तबाह कर देंगे आपको। इन हाथों ने हजारों साल तक चमड़ा छिला है, चमार का हाथ है ये। हमने छोड़ा, ये भूले नहीं है। 2 मिनट में सर से लेकर पैर का चमड़ा छिल के भूसा भर देंगे और तुम्हारे बगल में खड़ा कर देंगे एक दूसरा आदमी। विधायक जी कौन जात है? भूमिहार है। हत्यारा कौन जात है? भूमिहार है। तो कैसे नहीं बोलेंगे भैया? कैसे चुप नहीं रहेंगे? वो कैसे बोल देंगे? वो अपने जाति का पक्ष ले रहे हैं। और विधायक जी को अगर आंख में थोड़ा भी पानी शर्म होता ना, आते इस परिवार के साथ मिलते। यहाँ आए थे विधायक जी? नहीं आए। बिहार का सम्राट चौधरी जो बोलते हैं कि अपराधियों को यहाँ रहने नहीं देंगे, फोटो पे माला चढ़ा देंगे। फोटो पर माला का चढ़ाएंगे कि हम लोग पर माला चढ़ रहा है? ये बहुजन समाज के ऊपर माला चढ़वा रहे हैं ये लोग। यहाँ दलित के भाई बहन पर माला चढ़वा रहे हैं सम्राट चौधरी। 14 तारीख को खड़े थे यहाँ पे सुल्तान के पास बाहर, वहाँ पे खड़े थे, करीब पौन घंटा 1 घंटा खड़े थे वहाँ पे। मैं गया, मैं अपने भाई से बोला कि रोहित चलो खाना खा लो। बोला चलो भाई आ रहे हैं, खा के अब खाइए हमारा। उसका हम चले हैं घर पे। उसके बाद में फिर दोबारा गए रोड पे, तो कोई नहीं था वहाँ। दुकान बंद। धीरे धीरे इधर चला गया। धीरे धीरे अपना पता ना कब लेकर गया, हम ध्यान दिए नहीं उतना। 12 बजे रात तक हम लोग करीब 12 बजे आते हम लोग खोजते रहे। सोचते रहे हम लोग। कब निकला था? ये करीब 7-8 बजे 7 बजे शाम में निकला था। किस तारीख को? 14 तारीख को रात शाम को। आप लोग इधर पीछे रहिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में क्या, हम 10 कम से फोन लगाते हैं, फोन लगाए 8, 9, 10 बार फोन हमारा रिंग जा रहा था, घंटी उठाया नहीं फोन। मोबाइल तो जंगल में फेंक रखा था। उसके बाद में कब उससे इतना मौत गया ना, इसको पेट में चाकू 5-6 जगह मारा है, उसका उंगली कट गया, यहाँ पे लगा है चाकू, उसका गर्दन काट दिया, पूरा पीठ पे चाकू लगा उसका। तो हमें फिर सुबह में पता चला, फिर दरोगा जी आके बताएं कि चलो मार के चला गया था, मार के थाना में। आपको भाई को कत्ल हुआ। फिर उसको ले आए तो हम ही मारे। जाके देखे तुम कत्ल हुआ। हम मारे हैं उसको। और वो लड़का बोला, आकाश वो लड़का बोला? हाँ आकाश लड़का। मार के चला गया, तो उसको किया वो मार के चला गया थाने में, बोला हमने रोहित को मार दिए हैं। कन्फेशन किया है। हाँ, रोहित को मार दिए हैं, लाश में पड़ा, वो खुद दिखाने आया है, फिर उसके बाद थाना लेके चला गया। हमें तो सुबह पता चला, ये करीब 4 बजे करीब। लिखा पढ़ी हुआ पहले से कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था। हमारा लड़का कुछ भी नहीं करता था। दोस्ती यारी के चक्कर में उसको ना, हम नाम जाते हैं, वो बड़े जाते हैं, इसी चक्कर में लेके उसका अपना नाम बनाने के लिए वो इसे किया है सब काम। कौन लोग थे लोग? ये भुंजार है। कहाँ के? ये क्या घर है? यही पे बगल में ये घर है। इसी गांव में? हाँ, यही गाँव है। यही घर है, पीछे है, फिर आगे भी घर है। गांव के नाम क्या है? हाँ जी, बगौचिया गाँव है। यहाँ का विधायक कौन है? थाना में FIR सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या करवाई? उसके बाद कार्रवाई हुआ सर, एक लड़का तो और पकड़ा गया, 2 मतलब पकड़ा गया है। कितने लोग संदिग्ध थे इसमें सर अभी तो 3 हैं, लेकिन अपने वो एक और पकड़ाएगा, उसके बाद सब पोल खुलेगा। और कितने आदमी है कितने आदमी नहीं। कितना दिन हो गया घर पे? 14 तारीख हुआ है शाम को। मुआवजा मिला कि नहीं? अभी तो नहीं मिला। प्रशासन सही से काम कर रही है? वो तो यार वहाँ गए थे थाने में, कर हम लोग काम कर रहे हैं, 2 तो पकड़ा गए हैं, अभी 1 बाकी है। उसके पकड़ने के चक्कर में जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। क्या कहेंगे दीपक जी? आज छपरा पहुंचे हैं आप? 7 दिन हो गया है ना? 7 दिन अभी नहीं हुआ, 7 दिन का समय दिया गया। अच्छा, देखिए
फिर से दलितों को इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वो दलित है और अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि हम भूमिहार हैं, अब से हमारा वर्चस्व चलेगा, तुम नीच जाति से हो, यही मैसेज वो दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए ये हत्याएं, चाहे वो नालंदा की हो, चाहे कल हम बख्तियारपुर गए थे वहां की घटना हो, या फिर आज यहाँ छपरा की घटना, हम बस एक ही बात बताना चाहते हैं आप दोनों के माध्यम से। सेक्शन 34 सबको याद करवा दीजिए, 34 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी में थी। इस कानून में 7 ऐसा कंडीशन लिखा है, जब सामने वाले की आप हत्या कर दीजिएगा कोई अपराध नहीं होगा। एक कंडीशन बता रहा हूं, बाकी 6 लोग आप लोग गूगल करिए और पढ़िए उसको। अगर कोई आपकी जान लेने के उद्देश्य से आपकी तरफ बढ़ रहा है, हमला करने वाला है, तो आपको ये अधिकार है कि आप सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर सकते हैं और आपको कोई सजा नहीं होगा। मुझे लगता है कि पासवान, रविदास, पासी, मुसहर, ये जो जातियां हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि अगर कोई मारने आ रहा है तो उसको अगर मार दिया जाए तो ये अपराध नहीं होता है, कोई सजा नहीं होती है। और ऐसा मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कानून में, इतना अधिकार है। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, एक बार, बस एक बार कोई मारने आए तो चढ़ कर मार दीजिए उसको। कोई हाथ बढ़ाए ना, हाथ काट दीजिए उसका। अधिकार हमको, हमारा कानून देता है भैया, कानून देता है अधिकार। और बाकी हम लोग को परेशान मत कीजिए, हम सबको बता दे रहे हैं, आप किसी भी जाति के हों, हम आपके साथ कंधा से कंधा, कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। आप प्रोग्रेसिव सोच लेके आइए, हम भी बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे, सब तरक्की करेंगे। लेकिन आप अगर डिस्ट्रक्टिव सोच लेके आइएगा तो हम डिस्ट्रक्शन बनेंगे आपका। अगर आप तबाही करने आइएगा तो हम तबाह कर देंगे आपको। इन हाथों ने हजारों साल तक चमड़ा छिला है, चमार का हाथ है ये, हमने छोड़ा, ये भूले नहीं है। 2 मिनट में सर से लेकर पैर का चमड़ा छिल के भूसा भर देंगे और तुम्हारे बगल में खड़ा कर देंगे एक दूसरा आदमी। ये बात मैं हर बार बोलता हूँ। वकील होते हुए ऐसा बयान दे रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये बयान ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर कोई मारने आएगा तो सेक्शन 34 मारिए उसको। लेकिन आए दिन तो दलितों के साथ घटना हो रही है, कितना जगह पर आप लोग जाइएगा? जी देखिए, यही तो बात है ना, इसीलिए सोशल मीडिया है। मैं चाहता हूं कि हर घर में दीपक द्रविड़ हो, हर घर में अमर ज्योति हो, हर घर में चंद्रशेखर आजाद हो, कि सबकी हालत ऐसे ही खराब हो जाए, पस्त हो जाए, कोई सोचे भी नहीं कि किसी दलित के यहाँ ये चमार है इसलिए मार दो इसको, ये दुसाध है इसलिए मार दो इसको। ये सोच भी जहन में लोगों को नहीं आनी चाहिए। एक डर होना चाहिए दिमाग में। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हम असिस्ट करेंगे पुलिस को और कोर्ट को, लेकिन मुझे जहां लगेगी कि कोर्ट या फिर हमारी पुलिस काम नहीं कर रही है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि इंसाफ ना मिले। इस प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं कि अपराधियों के फोटो पे माला चढ़ा देंगे। अरे और कहने में लगातार घटना भाई, हो रही है दलितों के साथ। कहने में और करने में बहुत फर्क है। एक बात बताइए, भरत तिवारी का मामला हुआ, कौन जात थे भरत तिवारी? सौर्य समाज से थे। सौर समाज से थे, ब्राह्मण थे। भीम आर्मी ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? भीम आर्मी नहीं देखती है कि तुम्हारा जात क्या है, हम आपका काम देखते हैं साहब, हम चाम नहीं देखते हैं, हम काम देखते हैं। अगर आपका काम बढ़िया है और आपका गलत हुआ है, आप चाहे ब्राह्मण हो चाहे भूमिहार हो, हमने आवाज उठाई है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो तुरंत जाति बांट के निकल लेते हैं, छोड़ देते हैं
अगर हमारे समाज के बच्चियों के साथ गलत काम दुष्कर्म होता है हम्म। तो ये लोग तो दलित की बच्ची से दुष्कर्म हुआ ऐसा खबर चलाते हैं, दलित ऐसा में बांट पर्सपेक्टिव देते हैं। चलाते हैं, दलित में बांट देते हैं। हमने कभी नहीं पूछा 2012 में जो रेप हुआ था दिल्ली में निर्भया वाला किस जाति की थी वो, हम सब एक हो गए थे। लेकिन जैसे अगर कोई दलित होती ना तो ये लोग दलित की बेटी का रेप हुआ, स्वर्ण समाज ने किया। आखिर दलितों को ध्येय नजर क्यों से क्यों देखा क्यों जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आता है कि भूमियारों को क्यों नहीं वो हिम्मत करते हैं, आगे आते हैं, क्यों नहीं वो सच बोल सकते हैं भूमियार ब्राह्मण कि भैया हाँ गलत हुआ है, हमारे समाज के लोगों ने गलत किया है। अगर मैं किसी दिन सोऊं और सुबह उठ के मैं ब्राह्मण भूमियार बन जाऊं तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि ब्राह्मण भूमियार ने बहुत शोषण किया है। क्यों नहीं लोग बोलते हैं, हिम्मत क्यों नहीं उनमें? कब तक लड़ाई लड़ेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई सिर्फ आज की है? ये हजारों साल पहले की लड़ाई है साहब। फिर भी दलित को तो आज तक भी उसी नजर से देखा जा रहा है। देखिए जो पर्सपेक्टिव है ना, जो बना हुआ है कि दलित है तो कमजोर होगा, दलित है तो शोषण करना है, ये क्या करेगा? यही यही बगल में सिवान में जब दलित समाज ने बाबा साहब का अपमान का बदला लिया तो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। यहाँ पे दलित समाज को स्वर्णों ने चाकू से गोद कर मार दिया और सब चुप है। आप खुद देखिए सिवान में जो घटना हुई है उसमें क्या हुआ, एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने बाबा साहब का अपमान किया तो कुछ लोगों ने बस बता दिया कि भैया ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम लोग जो कभी मूर्तियां तोड़ते हो और जो कभी हमारे महापुरुषों का अपमान करते हो तो हमारे पास इतनी क्षमता है कि तुमको पकड़ के बढ़िया से कुटाई कर देंगे और न्यायालय भी भेजेंगे। क्या लग रहा है सर कि इस देश में दलित होना गुनाह है क्या? हाँ, देखिए इस देश में दलित होना गुनाह भले ही लोग मानता हो कि हो, लेकिन नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि अब भी मार्मी है। अगर अब दलित के नाम पे शोषण करोगे तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं भीम आर्मी के एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर इनको करारा जवाब दिया जाए। शोषण तो बहुत हुआ है, क्या क्या नहीं प्रथाएं थी बिहार में दलित के नाम पे। हमारे यहाँ शादियां होती थी तो हमारी महिलाओं को पहली रात उनके समाज के ठाकुरों के यहाँ भेजा जाता था। ये प्रथा थी बिहार की। इट वॉज अ कस्टम ऑफ दिस ब्लडी स्टेट बिहार। आज क्या कोई हिम्मत कर देगा? हाँ, कोई कहेगा कि ये प्रथा लागू कर दे? आंख देंगे, काट के फेंक देंगे। विधायक जी यहाँ के चुपचाप है। विधायक जी कौन जात हैं? भूमियार हैं। हथियारा कौन जात है? भूमियार है। तो कैसे नहीं बोलेंगे भैया, कैसे चुप नहीं रहेंगे? वो कैसे बोल देंगे? वो अपने जाति का पक्ष ले रहे हैं। और विधायक जी को अगर आंख में थोड़ा भी पानी शर्म होता ना, आते इस परिवार के साथ मिलते। यहाँ आए थे विधायक जी? नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्या ये लोग यहाँ के लोग नहीं हैं? ये लोग मंगल से आए हैं, मंगल ग्रह के लोग हैं। आप लोग भी इसी पंचायत के हैं, इसी गांव के हैं, आप लोग भी वोटर्स हैं इस देश के। लेकिन यहाँ ये घटना हुई है, वो क्यों नहीं आए? कब तक लड़ाई लड़ेगी भीम आर्मी? मैंने कहा ना भाई, जब तक शरीर में आखिरी कतरा रहेगा लड़ती रहेगी। और जब तक ये समाज बदल नहीं जाए, सुधर नहीं जाए और संविधान पे ना चले, कानून पे नहीं चलेगा, तब तक लड़ती रहेगी। पटना से चलकर आज छपरा आए हैं तर्केश्वर चौधरी जी। रविदास समाज के साथ इस प्रकार का घटना हुआ, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग तो बिहार में कहीं पर अभी अगर घटना घटती है तो हम लोग बिहार के हैं तो बिहार में जाते हैं। केंद्र में हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर जी हैं, तो किसी भी राज्य में अगर घटना घटती है दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर, तो हम लोग जाते हैं और घटना की हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। और जो भी इस तरह के घटना को अंजाम देता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो एसपी है पूरन झा हैं कि क्या हैं, एक व्यक्ति को जब प्रोटेस्ट करता है, अपना अधिकार मांगता है, उसके ऊपर गोली बरसाई जाती है, तो ऐसे एसपी से उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं।
जिस तरह से यहाँ पर हत्या हुई है हमारे समाज के भाई को, एकदम निंदनीय है। इस कड़ी हम निंदा करते हैं। और जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार बहनों के ऊपर, भाइयों की हत्या आए दिन बिहार में हो रही है, इसकी सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। हम तो यही कहते हैं। अब यहाँ के जो विधायक हैं शायद भूमिहार जाति के हैं, और जो मर्डर किया है हमारे भाई को वो भी भूमिहार है। और यहाँ के जो एसपी है वो भी समझे रहे हैं कि पूरन झा है कि क्या, कौन झा है, बैल है कि झा है, समझ में नहीं आता कि ये एसपी यहाँ के बने हुए हैं। और कोई इनसे अपराधी कोई डरता नहीं है। बिहार का सम्राट चौधरी जो बोलते हैं कि अपराधियों को यहाँ रहने नहीं देंगे, फोटो पे माला चढ़ा देंगे। फोटो पर माला का चढ़ाएंगे कि हम लोग पर माला चढ़ रहा है। ये बहुजन समाज के ऊपर माला चढ़वा रहे हैं ये लोग। यहाँ दलित के भाई बहन पर माला चढ़वा रहे हैं सम्राट चौधरी। यहाँ के एसपी डीजीपी विनय तिवारी भी कौन है, विनय शर्मा के विनय तिवारी के विनय कुमार है जो बिहार का डीजीपी है। ये लोग खाली हवा में बात करता है। ये लोग धरातल पर कहाँ है इनका काम, कहीं पर कुछ हो, कहीं नहीं है। मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ा है आप। जब तक हमारे शरीर में ब्लड रहेगा तब तक मैं इनके साथ खड़ा भाई हूँ। तो 3 अपराधी में से 2 अपराधी को तो गिरफ्तार कर लिए हैं। तो तीसरा पकड़ाए ना। अब उसमें और कोई साजिश किया है कि क्या किया है, वो तीसरा जब पकड़ाएगा तो बताएगा ना किसी में और किसी का समलेपता है कि क्या है, वो तो बताएगा। तीसरा पकड़े, प्रशासन पकड़े तब हम लोग चुप होंगे ना, तो बताएगा वो आदमी।